हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 के नंबर सिस्टम पहला चैप्टर जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिडियन लेमा, ठीक है। उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। उसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 or 9m plus 8 or for some integer m। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है हमें either divisible by 9 or divisible by 9 giving remainder 1 or divided by 9 giving remainder 8। ये 3 फॉर्मेट में किसी न किसी एक से वो मैच करेगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो, ठीक है। तो इसको यूक्लिडियन लेमा का यूज करके हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिडियन लेमा होता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a is equal to b cube plus r, ठीक है, where r less than b and greater than equal to 0, मीनिंग ये जो r है क्या, ये रिमाइंडर होता है, b क्या है, हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होता है और रिमाइंडर 0 भी आ सकता है और रिमाइंडर जो भी आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। इफ हियर वी फिक्स b is equal to 3, तो क्या बन जाएगा? b is equal to 3 मतलब डिवाइजर को 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड a इज एनी नंबर, तो कॉन्सेप्ट ये बना कि a डिवाइडेड बाय एनी नंबर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 3, तो उस केस में जो रिमाइंडर r है वो लेस देन क्या 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीनिंग रिमाइंडर इस रेंज में रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नेक्स्ट 3 भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये जो r है वो लेस देन 3 तक होना चाहिए। तो रिमाइंडर पर ये पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो b इक्वल 3 लिया, तो जो इंटीजर हमारा एनी इंटीजर a है वो हमारा क्या बनेगा? 3q प्लस r, वेयर r इज इक्वल 0 1 2, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि इसका जो क्यूब का पैटर्न होगा, ठीक है, रिमाइंडर के इन केस में, तो जो क्यूब का पैटर्न होगा इनमें से किसी एक से मैच करेगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे r इज इक्वल 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 बार ये नंबर बनाए और क्यूब निकालें और क्यूब का पैटर्न इससे हम मैच कराएं, या हम ये कर सकते हैं कि पहले हम क्यूब निकाल लें फिर ये r 0 1 2 जो है वो लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, क्यूब ले लेते हैं इसका, क्या ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल 3q प्लस r का क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये ओपन फॉर्म में भी याद करते हैं। तो a क्यूब कितना हो जाएगा? 27 q क्यूब प्लस b क्यूब मीनिंग r क्यूब प्लस 3ab, तो 3a कितना 3q, b कितना r और a प्लस b 3q प्लस r, ये 27 q क्यूब प्लस r क्यूब, ये मल्टीप्लाई किया 3 into 3 into 3 9 27 q स्क्वायर r और 3 into 3 9 ये जो है 9q r स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 27 q क्यूब, ठीक है, 27 q स्क्वायर r प्लस 9 q r स्क्वायर प्लस r क्यूब, ये है क्यूब, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर a का जो क्यूब है वो इस फॉर्मेट में आया, ये क्यूब था, ये तो कोशेंट है, ठीक है। अब ये r पर जो कंडीशन है वो 0 1 2 ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 1 by 1 करके लेंगे। व्हेन, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल 0
देन ए क्यूब इज इक्वल, आर इज इक्वल 0 हम रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल 27 क्यू क्यूब। ठीक है, हमें इसे बताना है क्या ये 9 का मल्टीपल है, इनमें से किसी एक से मैच कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, ये 9 का मल्टीपल है। तो इसमें हमने क्या किया, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, मीनिंग ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो मल्टीपल ऑफ 9 है तो ये 9m लिख दिया। तो व्हेन r इज इक्वल 0 देन a क्यूब इज मल्टीपल ऑफ 9। अब सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल 1, तो व्हेन r इज इक्वल 1 देन a क्यूब इज इक्वल 1 रखिए, जहां पर r है 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, r की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 9 क्यूब। ठीक है, r इज इक्वल 1 यहां रखा। ठीक, अब ये पूरा एक्सप्रेशन 9 का मल्टीपल नहीं है, अगर ये 1 स्किप कर देते हैं तो ये यहां से यहां तक ये जो है 9 का मल्टीपल है। तो टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम दिस टू दिस एंड, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ q क्या है, कोशिएंट। ठीक है, कुछ तो आएगा, कोई नेचुरल नंबर। ठीक, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, ये जो है ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये जो है 9 का मल्टीपल है, तो दिस कैन बी रिटन एज 9 मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 1 a क्यूब। ठीक है, तो इस केस में जो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है वो 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में आया। ठीक है, थर्ड केस व्हेन r इज इक्वल टू लिया, इन दैट केस a क्यूब इज इक्वल, r इज इक्वल टू लेना है यहाँ पे, तो 27 क्यू क्यूब, r इज इक्वल टू यहाँ लेंगे बच्चों तो ये 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर, r इज इक्वल टू यहाँ लेंगे 2 स्क्वायर 4 इंटू 9 36 क्यू, और r इज इक्वल टू यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, दिस होल इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, ये 9 होता तो ये पूरा 9 का मल्टीपल होता, 9 कॉमन ले सकते, लेकिन 9 नहीं है, ये 9 से लेकर 8 है। ठीक है, बट यहां से यहां तक का जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, टेकिंग 9 कॉमन, तो 3q क्यूब 6q स्क्वायर और 4q प्लस 8, इससे ज्यादा इससे कॉमन ले भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, ठीक है, ये जो भी आएगा ये पूरा जो है मल्टीपल ऑफ 9 लिख सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8 ये a क्यूब। ठीक है, तो एट द एंड वी कैन कंक्लूड, और ये जो कंक्लूजन होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आप सेंटेंस लिखेंगे कि जो है सो जो क्यूब होगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है, ये है। इसके पहले एक क्वेश्चन हमने प्रूव किया था जिसमें प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर 3m or 3m plus 1, वो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी यहाँ पे हमें क्यूब निकालना था, उस पैटर्न को प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट दो और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 4q plus 3, तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया जिसमें बी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q ऑड इंटीजर 2q plus 1, एक क्वेश्चन किया जिसमें जो हमारे इंटीजर हैं वो आइदर 3q plus 1 3q plus 2, यहाँ पे है 4q के पैटर्न में है
कुछ क्वेश्चन 5Q के पैटर्न में बनता है, 6Q के पैटर्न में बनता है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया होता है ना, यहाँ से हमको आइडिया लग जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें बी के प्लेस पर क्या रखना है। इस क्वेश्चन से ये जरूर हिंट मिल रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में एट द प्लेस ऑफ बी वी हैव टू पुट बी इज इक्वल 4, ठीक है। तो ये कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, तो यहां से स्टार्ट होगा एज वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। क्वेश्चन के उससे समझ में आ रहा है कि b हम क्या कर लें, 4 लेते हैं, b इज इक्वल टू 4। When we take b is equal 4, then r will less than 4 and greater than equal to 0। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1 2 3, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से लेस, ठीक है। तो ये r हो सकता है। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है a वो क्या बनेगा, 4q प्लस r बनेगा, ठीक है, 4q प्लस r बनेगा। अब ये जो r की डिफरेंट कंडीशन है, r इज इक्वल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये r की डिफरेंट वैल्यू पर ये जो पॉजिटिव इंटीजर a हमारा है वो क्या क्या बनेगा, तो वहां पे हम लिखते हैं व्हेन r इज इक्वल 0 a इज इक्वल 4q, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड केस व्हेन r इज इक्वल 1 a इज इक्वल 4q प्लस 1, ठीक है। when r is equal to a is equal 4q plus 2, when r is equal 3 a is equal 4q plus 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर 4q or 4q plus 1 or 4q plus 2 or 4q प्लस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें बताना है कि जो ऑड इंटीजर का फॉर्मेट है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 होगा। तो वो भी यहां से आप आसानी से देख सकते हैं। ये क्या है, 4 इंटू, ठीक है, ये जो है डिविजिबल बाय 2 है। तो ये हमारा क्या है, ये है एक इवन फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, ये इवन है, ठीक है। इवन प्लस 1 क्या है, ऑड है, इवन प्लस ऑड, तो ये क्या है, ऑड है, यहीं पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इवन प्लस 2 इवन, ये फाइनली जो है ये एक इवन नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है। इवन प्लस 3 जो कि ऑड है, तो ये क्या बना, ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे आर किन किन कंडीशन में है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ये जो है क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर वही हम लिखेंगे सो, ठीक है। सो जो ये होगा, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके पूछा जाए कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 2, तो यही पूरा क्वेश्चन रहेगा। बस आप हाईलाइट करेंगे 4q प्लस 2 एंड ये जो है 4q एंड 4q प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं, 5q के पैटर्न में बनता है, 6q के पैटर्न में बनता है, 8q 7q, कुछ भी बनता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है और b को फिक्स कर लेना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो है ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 वेयर n बिलोंग टू n, मतलब कि n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। n नेचुरल नंबर है, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n स्क्वायर माइनस 1 अगर हम निकालें तो वो 8 से डिविजिबल होगा, ये ट्रू भी है। इफ वी टेक n इज इक्वल 1 स्क्वायर माइनस 1 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है। इफ वी टेक n इज इक्वल 2
देन ये जो है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 जो है वो 3 आएगा। ये क्वेश्चन है, अगर 3 लेते हैं, सॉरी ये क्यूब है, n क्यूब माइनस 1, ठीक है। इफ वी टेक 2 देन 2 क्यूब माइनस 1 6 आएगा। n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8, n की वैल्यू 3 लेते, डिविजिबल बाई 8, सॉरी ये जो है हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। n स्क्वायर माइनस 1 है वेयर n इज ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन जो है लिखने में फॉर एवरी नेचुरल नंबर नहीं, फॉर n इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे n 1 लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा, 0 डिविजिबल बाई 8 है। n 3 लेते हैं, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 आएगा, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, कोई भी n ऑड लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसकी प्रूविंग डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि अगर हम कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर के लिए n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्मेट है वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 हो सकता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का हेल्प यहाँ पे होता है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंस लिखेंगे, सिंस every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, या तो ये फॉर्मेट का होगा या तो ये फॉर्मेट का होगा, ठीक है। दोनों में से एक टाइम पे किसी एक फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो मतलब n की वैल्यू, n जो है, जो नेचुरल नंबर n है जो ऑड है, और ऑड का पैटर्न क्या होगा, ये होगा, मीनिंग n जो है वो 4q प्लस 1 भी हो सकता है, n इज इक्वल 4q प्लस 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम केस वाइज इसको देखते हैं। केस ले लेते हैं फर्स्ट, व्हेन, ठीक है, when n is equal 4q plus 1, then n square minus 1, n square minus 1 कितना आएगा, 4q plus 1 whole square minus 1, 4q plus 1 का स्क्वायर 16q square plus 8q plus 1 minus 1 which is equal 16q square plus 8q, ठीक है। 8q, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Here we can take 8 common, 2q square plus q, ठीक है। For any value of q, ये क्या है, ये बताता है मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 8 आर डिविजिबल बाई 8, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाता है कि ये जो है डिविजिबल बाई 8, ये बताता है, ठीक। अगर हम लेते हैं केस सेकंड में when n is equal 4q plus 3, then n square minus 1 क्या आएगा, 4q plus 3 square minus 1, 4q plus 3 स्क्वायर कितना, 16q square plus 4 into 3 12 into 24q plus 9 minus 1, 16q square plus 24q plus 8. Here we can take maximum number common, which is 8. 8 common, 2q square plus 3q plus 1, ठीक है। And for any value of q, this is the multiple of 8. Multiple of 8, in other word divisible by 8, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी जो है divisible by 8 है, ठीक है। तो मीनिंग ये हो गया कि अगर n हम कोई भी ऑड नेचुरल नंबर रखते हैं
तो जो है अब 8 नेचुरल नंबर का पैटर्न यहाँ पे क्लियर था। तो अगर 8 नेचुरल नंबर का पैटर्न ये है तभी भी 8 से डिविजिबल है, और नेचुरल नंबर का पैटर्न अगर ये है तो भी ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आती है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो इवेंट नंबर का पैटर्न होता है 2q होता है, 8 नंबर का पैटर्न 2q+1 होता है। तो वहां पे 8 नंबर जो 2q+1 है वो अगर हम यहाँ पे ले लें तो क्या काम चल जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो हमें जो है थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हमारा जो पॉइंट्स है किस कहाँ से स्टार्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम जो ऑड इंटीजर का फॉर्मेट 2q+1 है उससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो 8 से डिविजिबल का नहीं आएगा, इसके लिए आपको यही पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो आपस में मतलब इससे रिलेटेड ये था। ठीक है, तो राइट डाउन